प्राचीन समय की बात है। मल्लाहपुर राज्य अपनी समृद्धि और शांति के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। वहां के राजा रामू अपनी वीरता और साहस के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनकी छवि के पीछे एक छुपा हुआ पक्ष था, लालच और ईर्ष्या। रानी वृंदा, जो अत्यंत बुद्धिमान और प्रजाप्रेमी थी, राजा के इस छिपे हुए स्वभाव से अनजान नहीं थी। फिर भी वह उन्हें सच्चाई और धर्म के मार्ग पर लाने का निरंतर प्रयास करती रहती थी। राजा रामू को अपनी रानी के प्रभाव से गहरी जलन होती थी। राज्य की प्रजा रानी को उनके न्याय, दया और धर्म के लिए पूजती थी। जहां राजा अपने युद्ध और साम्राज्य विस्तार की योजनाओं में मशगूल रहते, वहीं रानी का नाम प्रजा की भलाई और विकास के लिए चर्चा में रहता। धीरे धीरे राजा को लगने लगा कि उनकी सत्ता कमजोर हो रही है। उन्हें यह महसूस हुआ कि रानी वृंदा उनकी राह की सबसे बड़ी बाधा बन गई है। इसी ईर्ष्या ने राजा के मन में एक गहरी साजिश का बीज बो दिया, जिससे मल्लाहपुर राज्य के इतिहास ने एक नया मोड़ लिया। एक दिन राजा रामू के दरबार में एक अजनबी व्यक्ति आया। उसकी काया पर एक काला चोगा था और उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। वह धीरे धीरे राजा के पास आया और कहा, महाराज, मैं आपको एक ऐसी शक्ति दे सकता हूं जो आपको इतिहास का सबसे शक्तिशाली राजा बना देगी। राजा ने उसे आश्चर्यचकित होकर देखा और पूछा, तुम कौन हो और यह शक्ति किस प्रकार की है? वह व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, मैं एक रहस्यमयी योगी हूं और मेरे पास वह मंत्र है जो किसी भी राजा को सर्वशक्तिमान बना सकता है। परंतु इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए आपको अपनी सबसे बड़ी बाधा को हटाना होगा। राजा रामू ने गहरी सोच में डूबते हुए उस व्यक्ति की बातों को सुना। वह जानता था कि वह बाधा कौन सी हो सकती है। यह उसकी पत्नी रानी वृंदा थी। रानी का राज्य में अत्यधिक प्रभाव था और उसकी प्रजा में बेहद श्रद्धा थी। राजा के मन में गहरी ईर्ष्या और भय था कि रानी का प्रभाव उसकी शक्ति के रास्ते में आ सकता है। राजा ने पूछा, तो मुझे क्या करना होगा? इस शक्ति को पाने के लिए मुझे क्या कदम उठाने होंगे? उस व्यक्ति ने एक कागज निकाला जिस पर एक रहस्यमय मंत्र लिखा हुआ था और उसे राजा के हाथों में सौंपते हुए कहा, इस मंत्र के साथ आपको अपनी पत्नी रानी वृंदा का बलिदान देना होगा। यदि आप यह बलिदान करेंगे तो वह शक्ति आपको मिल जाएगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। राजा रामू ने मंत्र को हाथ में लिया और एक घातक योजना बनानी शुरू की। उसकी दृष्टि अब पूरी तरह से लालच से भरी हुई थी और उसने तय किया कि रानी को उसके रास्ते से हटा दिया जाएगा। रानी वृंदा की सजीव निगाहें कभी भी किसी भी छोटे से बदलाव को नजरअंदाज नहीं करती थीं। रानी ने महसूस किया कि राजा ने अपनी दिनचर्या में कुछ परिवर्तन किए थे। वह अब महल के दरवाजों को बंद करके अकेले अपने कक्ष में ज्यादा समय बिताते थे। उनका चेहरा तनाव से भरा रहता और उनकी आंखों में किसी गहरे रहस्य का संकेत था। रानी को लगा कि यह कोई सामान्य बात नहीं है। रानी वृंदा ने अपनी विश्वास पात्र सहेली और महल की सेविका देवकी से इस बारे में चर्चा की। देवकी ने रानी की चिंता को महसूस किया और उसे सुझाया कि वह किसी विद्वान व्यक्ति से सलाह ले ताकि राजा की अजीब गतिविधियों का कारण सामने आ सके। देवकी ने कहा, आपको किसी अनुभवी और ज्ञानी व्यक्ति से मार्गदर्शन लेना चाहिए जो राजा के मन की गहरी बातों को समझ सके। रानी वृंदा ने देवकी की सलाह मानी और राज्य के सबसे ज्ञानी और समझदार आर्षि वासुदेव को बुलवाया। आर्षि वासुदेव महल में पहुंचे और रानी से कहा, महारानी, राजा रामू के मन में अंधकार छा चुका है। वह किसी गहरी योजना को अंजाम देने की सोच रहे हैं। आपको सचेत रहना होगा और उनकी हर गतिविधि पर ध्यान देना होगा। उनके मन की स्थिति को समझने के लिए आपको धैर्य और चतुराई से काम लेना होगा। रानी वृंदा ने आर्षि वासुदेव की बात मानी और राजा की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखना शुरू किया। अब रानी की जांच और सावधानी का समय आ चुका था, क्योंकि वह जानती थीं कि इस रहस्यमयी बदलाव के पीछे कुछ गंभीर मामला छिपा है। एक रात जब पूरी महल में शांति छाई हुई थी, रानी सरस्वती को राजा के कक्ष से अजीब सी रोशनी दिखी। वह चुपके से कक्ष के पास गईं और दरवाजे से अंदर झांकने लगी। उनके होश उड़ गए जब उन्होंने देखा कि राजा रामू एक पुरानी पुस्तक पढ़ रहे थे जो अजीब चिन्हों और चित्रों से भरी हुई थी।
राजा ने पुस्तक के पास एक दीपक जलाया और गहरे ध्यान में डूबकर मंत्र पढ़ने लगे। रानी ने ध्यान से सुना, लेकिन वह मंत्र जादू से जुड़ा हुआ था, जो कुछ घातक और अपार शक्ति देने वाला प्रतीत हो रहा था। रानी का दिल धड़कने लगा। वह समझ गई कि राजा किसी बड़े षड्यंत्र में फंसने वाले हैं, लेकिन रानी ने घबराहट के बजाय शांत रहते हुए अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। अगले दिन सुबह वह आर्षि वासुदेव के पास गई, जो राज्य के सबसे ज्ञानी और तेज तर्रार साधु थे। उन्होंने रानी को राजा की गतिविधियों के बारे में बताया और कहा, यह पुस्तक काले जादू से जुड़ी है, जो केवल विनाश और अंधकार लाती है। अगर इसे रोका नहीं गया तो इसका परिणाम भयानक हो सकता है। रानी ने आर्षि की बात मानी, लेकिन उन्हें लगा कि इस समस्या का समाधान पुस्तक को नष्ट करने में नहीं, बल्कि राजा को उनके ही जाल में फंसाने में है। रानी ने एक चतुर योजना बनाई। रानी ने अगले दिन राजा से कहा, मुझे लगता है कि यह पुस्तक केवल शक्ति की राह नहीं दिखाती, बल्कि इसमें कुछ गहरे राज भी छुपे हो सकते हैं। यदि आप मुझे इसे समझाने का मौका दें तो मैं इसे आपके साथ पढ़ सकती हूं। राजा रामू ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया और रानी ने मन ही मन तय किया कि वह राजा को उनके खुद के जाल में फंसाकर उन्हें अपनी गलती का एहसास दिलाएंगी। राजा रामू ने रानी को एक विशेष अनुष्ठान के लिए बुलाया। उन्होंने कहा, प्रिय, हमारे राज्य की भलाई के लिए यह अनुष्ठान अत्यंत आवश्यक है। इसे सफल बनाने के लिए तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी। रानी वृंदा, जो पहले से राजा की गहरी योजनाओं को भांप चुकी थी, मन ही मन यह तय कर चुकी थी कि वह इस बार चुप नहीं रहेंगी। वह जानती थी कि यह अनुष्ठान उनके बलिदान के लिए था, और अगर वह कुछ नहीं करती तो राज्य और उसका भविष्य अंधकार में डूब जाएगा। रानी ने खुद को संभाला और राजा के साथ जाने का निश्चय किया। वह राजा के साथ चलते हुए हर कदम पर सतर्क रही। दोनों कक्ष से बाहर निकले और राजा उन्हें एक सुनसान स्थान की ओर ले गए, जो राज्य के बाहरी हिस्से में स्थित था। वहां पहुंचने पर रानी ने देखा कि एक वेदी पहले से तैयार थी और उसके चारों ओर अजीब से चिन्ह बने हुए थे। वेदी के पास वह रहस्यमयी व्यक्ति भी खड़ा था, जिसने राजा को यह खतरनाक रास्ता दिखाया था। राजा रामू ने रानी को देखा और कहा, यह वह स्थान है जहां से तुम्हारी बलिदान की आवश्यकता होगी। तुम्हारी शहादत से हमें वह शक्ति मिलेगी जो राज्य की समृद्धि का कारण बनेगी। राजा की आवाज में एक अदृश्य क्रूरता छिपी थी और रानी को समझ में आ गया था कि यह सब उनकी लालसा और सत्ता के लिए था। राजा ने वेदी के पास खड़े होकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। वह धीरे धीरे मंत्रों को उच्चारण करने लगा और अंधेरे में हवा की सरसराहट बढ़ने लगी। अचानक रानी ने अपने गुप्त मंत्र का पाठ करना शुरू कर दिया। यह मंत्र वह गुरु से सीखी हुई थी, जिसने उसे सच्चाई का मार्ग दिखाया था। जैसे ही रानी ने मंत्र का उच्चारण किया, अचानक वेदी से एक तेज प्रकाश निकला। प्रकाश इतना तेज था कि आंखों को झपकने का समय भी नहीं मिला। रानी ने घबराकर अपने हाथों से अपनी आंखें ढक ली, लेकिन जब उसने उन्हें खोला तो सामने एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। वह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट हुई और रानी ने पहचाना, यह आर्षि वासुदेव थे। आर्षि वासुदेव ने देखा कि राजा रामू अंधकार के मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा था। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से राजा को चेतावनी दी, राजन, तुम जिस शक्ति को प्राप्त करना चाहते हो, वह तुम्हारे राज्य और तुम्हारे जीवन को विनाश के कगार पर ले जाएगी। तुम्हारी लालसा ने तुम्हें अंधा बना दिया है। अगर तुमने अपनी राह नहीं बदली तो इस राज्य का अंत निश्चित है। राजा रामू ने घबराकर अपना मंत्र रोक दिया और आर्षि वासुदेव से क्षमा याचना की। रानी वृंदा ने भी अपने मंत्र का उच्चारण रोक दिया और राजा को संजीवनी देने की कोशिश की, लेकिन आर्षि ने कहा, राजन, अब देर हो चुकी है। तुम्हारी राह को बदलने का समय आ गया है। राजा ने सिर झुकाकर अपनी गलती स्वीकार की और रानी से माफी मांगी। इस घातक मोड़ पर रानी ने राजा को माफ कर दिया, लेकिन उन्होंने राजा को यह सीख दी कि केवल सत्ता और लालसा से कुछ भी हासिल नहीं होता, बल्कि सच्चाई और धर्म के मार्ग पर ही जीवन का वास्तविक सुख होता है। आखिरकार आर्षि वासुदेव ने वेदी से प्रकाश को वापस लिया और राज्य पर आशीर्वाद भेजा। राजा और रानी ने एक दूसरे से वादा किया कि अब राज्य को धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलाया जाएगा।
उस रात के बाद मल्लापुर राज्य ने एक नई दिशा पकड़ी और राजा रामू ने अपनी शक्ति और लालसा को त्याग कर सच्चे मार्ग का अनुसरण किया। रानी ने राजा रामू को माफ कर दिया, लेकिन उसे यह स्पष्ट कर दिया कि अब राज्य को केवल धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना होगा। राजा ने समझ लिया कि अपनी लालसा और स्वार्थी विचारों से वह न केवल अपने राज्य को नुकसान पहुंचा रहे थे, बल्कि खुद भी बर्बाद हो रहे थे। रानी ने उसकी गलतियों को समझाया और उसे बताया कि अब से राज्य में हर फैसला सत्य और न्याय के आधार पर होगा। राजा रामू ने अपनी सत्ता का सही उपयोग करना शुरू किया। उन्होंने राज्य के खजाने का एक बड़ा हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों के कल्याण के लिए आवंटित किया। राज्य के प्रत्येक नागरिक के अधिकारों का सम्मान किया गया और किसी भी प्रकार के अन्याय को सहन नहीं किया गया। रानी वृंदा के मार्गदर्शन में उन्होंने अपने सभी आदेशों में निष्पक्षता और धर्म का पालन सुनिश्चित किया। राज्य में पहले जो असंतोष और भ्रष्टाचार था, वह अब समाप्त होने लगा। राजा ने विशेष ध्यान दिया कि हर व्यक्ति को न्याय मिले और कोई भी व्यक्ति बिना कारण सताया न जाए। उनके शासन में राज्य में शांति और समृद्धि लौटी। व्यापारी, किसान और श्रमिक सभी खुशहाल रहने लगे, क्योंकि उन्हें राज्य की सुरक्षा और समर्थन प्राप्त था। आर्षि वासुदेव, जिन्होंने राजा और रानी को सत्य और धर्म का मार्ग दिखाया था, ने राज्य का आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, जब तक इस राज्य में सत्य और धर्म का पालन किया जाएगा, यह राज्य हमेशा सुरक्षित रहेगा। कोई भी बाहरी या आंतरिक खतरा इसे नहीं हरा पाएगा। राजा रामू ने आर्षि की बातों को गंभीरता से लिया और उनके आशीर्वाद को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाया। राज्य का विकास तेजी से हुआ और मल्लापुर को न केवल आसपास के राज्यों बल्कि संपूर्ण उपमहाद्वीप में एक आदर्श राज्य के रूप में जाना जाने लगा। उस घटना के बाद मल्लापुर राज्य ने एक नई दिशा पकड़ी और यह इतिहास में सबसे धर्मपरायण और न्यायप्रिय राज्य के रूप में प्रसिद्ध हुआ। राजा रामू और रानी वृंदा का साम्राज्य अब सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। तो दोस्तों, यह थी दुष्ट राजा और रानी की रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताएं, क्या आप भी राजा रामू की तरह अपनी गलती स्वीकार कर सकते हैं और सच्चाई के रास्ते पर चल सकते हैं? मिलते हैं अगली कहानी में एक और रोमांचक मोड़ के साथ। धन्यवाद।